नहीं, वीनस पैसे को नहीं दिखाता है, वीनस आपकी लग्जरी लाइफ को दिखाता है। अगर आपका वीनस अच्छा है मान लो, तो आप अच्छे। तो सर अगर वीनस हमारा स्ट्रॉन्ग है तो उसे फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? देखो, अगर वीनस आपका स्ट्रांग है तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ना थोड़ा सा अपनी सेविंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसा वो वीनस वाले जिनका स्ट्रांग होता है ना, अगर लग्जरी की बात करेंगे तो मैं वीनस को देखूंगा। अगर आप चाहते हो कि भाई इसकी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बताओ, ये पैसे कितने कमाएगा, ये क्या है, तो उसके लिए मेरे को सैटर्न को भी देखना पड़ेगा, उसकी वर्किंग क्या है। जुपिटर को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड हाउस का जो सर फाइनेंशियल डिसिप्लिन में वीनस का क्या रोल है? फाइनेंशियल डिसिप्लिन में तो वीनस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वीनस तो अपने आप में। आजकल सोशल मीडिया पे हर कोई रिच दिख रहा है। लग्जरी कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स और लग्जरी लाइफ हर कोई दिखा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ लग्जरी हमारे पैसे से रिलेटेड है? हमारी कुंडली में एक ग्रह है जो हमें लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाता है, जिसे हम कहते हैं शुक्र, यानी वीनस। क्या वीनस सिर्फ पैसों से रिलेटेड हमारी चीज़ों को डिनोट करता है या फिर लाइफस्टाइल दिखाता है एज एन लक्जरी? तो आज हम डिकोड करेंगे वीनस को, हमारे शुक्र को, कि ये हमारी लाइफ में कैसे कैसे पैसों को इन्फ्लुएंस करता है या नहीं भी, और क्या इनके सिग्निफिकेंस होते हैं। क्यों एक्चुअली हर लोग बहुत सोशल मीडिया पे हाइप है कि वीनस इट्स अबाउट लग्जरी लाइफस्टाइल, पैसा। क्या एक्चुअली ये सच है भी या नहीं? तो आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे, और इन्हीं सब को सिखाने के लिए हमारे साथ वापस से जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, हरविंदर सिंह जी। तो चलिए सर से ही जानते हैं और डिकोड करते हैं वीनस को। वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया। आप सुनाइए, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर जब हम वीनस की बात करते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा हाइप्ड है कि लग्जरी लाइफ, लग्जरी थिंग्स, हर कोई चाहता है कि उसके पास पैसा हो, लग्जरी हो। तो क्या सिर्फ वीनस को देखना इट्स पॉसिबल कि हम वीनस से इन सब चीज़ों को देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वीनस जो है वो लग्जरी का एक लाइफस्टाइल बताता है हमारे को, कि भाई हमारे पास क्या कंफर्ट आने वाला है, उसके लिए हम वीनस को देखते हैं। और वीनस जो है वो हमारी लाइफ के अंदर बहुत कुछ ऐसा चीज़ें लेके देता है, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। अगर वीनस अच्छा हो तो, जैसे आप लग्जरी कारें लेते हो, आप लग्जरी लाइफस्टाइल है, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, अपने आप को बिल्कुल रेडी रखना, तैयार रखना, जैसे आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी हो जाती है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो जाता है अगर वीनस अच्छा होता है। अगर आपकी कुंडली में अगर वीनस थोड़ा सा डाउन है, फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वीनस आपको मतलब पैसे के लिए ही आप देखोगे। वीनस सिर्फ आपको एक लग्जरी लाइफ दे रहा है। अगर अच्छा। पैसे के लिए देखना है तो फिर उसके लिए मेरे को जुपिटर और सैटर्न भी देखना पड़ेगा, या सेकंड हाउस में कौन बैठा हुआ है, या जुपिटर की पोजीशन क्या है, तो वो भी आपकी कुंडली पे असर डालती है। ओके, मतलब सिर्फ वीनस को नोट करना या वीनस को सिर्फ डिनोट करना कि ये सिर्फ पैसे से रिलेटेड चीज़ें दिखाता है, तो क्या ये सही है? नहीं, वीनस पैसे को नहीं दिखाता है, वीनस आपकी लग्जरी लाइफ को दिखाता है। अगर आपका वीनस अच्छा है मान लो, तो आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, आप लोगों को अच्छी तरह अपने जोड़ लोगे, आपको एक वो चीज़ देता है। वीनस पैसा नहीं देता है। सर लग्जरी लाइफ भी तो पैसे से ही आएगी। हाँ, लग्ज़री लाइफ़ तब आएगी अच्छी जब आपका सैटर्न और जुपिटर अच्छा होगा। अगर मान लो किसी का वीनस अच्छा है और सैटर्न और जुपिटर ठीक नहीं है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो आदमी खर्चीला तो हो जाता है, लेकिन पैसे तो अपने पे खर्च करेगा, लेकिन पैसे होते ही नहीं है। अच्छा, खर्चा करता कहीं से भी माँग के कर लेगा खर्चा। तो सर क्या वीनस पैसा देता है या पैसे को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी देता है? वीनस पैसे को अट्रैक्ट भी नहीं करता। मैं तो ये बोलूँगा, वीनस जिसका अच्छा होगा ना कुंडली में, उसके अंदर अपने आप ही वो गुण आने शुरू हो जाते हैं कि वो अपने आप को बिल्कुल सुंदर रखेगा, अपना लग्ज़री लाइफ़ को जीने की कोशिश करेगा। उसको गाड़ी चाहिए तो अच्छी गाड़ी चाहिए, उसको एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए, वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर लेता है बड़ी जल्दी। हम्म। ये चीज़ें देखी गई वीनस वालों के साथ में। तो सर लग्जरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हम अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इनमें डिफरेंस जानना चाहें तो क्या आप बताएंगे? देखो, अगर लग्ज़री की बात करेंगे तो मैं वीनस को देखूँगा। अगर आप चाहते हो कि भई इसकी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बताओ, ये पैसे कितने कमाएगा, ये क्या है, तो उसके लिए मेरे को देखो सैटर्न को भी देखना पड़ेगा, उसकी वर्किंग क्या है। जुपिटर को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड हाउस का जो मेन कारक है वो हमारा जुपिटर है। तो उसको भी देखना पड़ेगा कि उसकी पोज़ीशन कुंडली में क्या है, कि वो पैसे कितने कमा रहा है, कितने आ रहे हैं। हाँ, खर्चा करने के लिए तो वीनस ठीक है ही है, लेकिन पैसे कमाने के लिए इन दोनों को देखना पड़ेगा हमारे को। अच्छा,
तो स्ट्रॉन्ग वीनस वाले लोग सिर्फ दिखाते हैं या होते भी है रिच? नहीं, जिनका स्ट्रॉन्ग वीनस होगा उनका पैसे से ऐसा कोई मतलब नहीं है। वो उनकी अपने आप के अंदर ऐसी क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को बिल्कुल ऐसा रखेंगे तैयार, अपने आप को मतलब अपना उनका एक एनवायरनमेंट जो होगी ना वो बहुत अच्छा होगा उनका। उनको अच्छी चीज़ पसंद है, उनको कहीं बैठना है तो साफ जगह चाहिए, मतलब उनको अपने आप को रेडी रखना है, अपने आप को तैयार रखेंगे। कभी भी आप देखोगे ऐसे जैसे लोग घर से पजामा पहन के बाहर चले जाते हैं, वो नहीं जाएँगे ऐसे। तो वो उनके साथ ऐसी क्वालिटी उनके साथ जुड़ी रहेगी। सुबह उठेंगे जैसे लेडीज़ होती हैं, कहीं जिनका स्ट्रॉन्ग वीकनेस होता है, और लेडीज़ उठती हैं सुबह-सुबह अपना कंघी करके तैयार होके लिपस्टिक लगा के बिल्कुल ऐसे हो जाएँगी। मान लो घर में कोई आ भी जाए तो देखेगा शायद कहीं जा रही हैं, पर ऐसा होता नहीं है। वो उनकी लाइफ़स्टाइल ऐसी है। तो ये जो वीकनेस होगा ना वो उनको ये सब चीज़ें देगा। ओके। और जहाँ हम बात करेंगे पैसे को लेके, उसके लिए फिर हमें सैटर्न और जुपिटर को देखना पड़ेगा। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि वीनस स्ट्रॉन्ग हो लेकिन उसकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो वीक हो? ऐसे बहुत सारी कुंडलियों में देखा है, वीनस स्ट्रांग होता है लेकिन पैसा नहीं होता है। उसका मन होता है कि मेरे को लग्ज़री लाइफ़ चाहिए, बल्कि इस चक्कर में तो मैंने बहुत से ऐसी कुंडलियों में मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें देखी, मैं यहाँ बोल नहीं सकता। लोगों को लगता है कि भई उनका तो मन कर रहा है अंदर से कि मेरे को ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, ऐसा अपना मेरे को ये भी गाड़ी भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए। अब वो पैसा नहीं है क्योंकि अब उनके अंदर चार्ट के अंदर सैटर्न और जुपिटर की पोज़ीशन ठीक नहीं है, लेकिन लग्ज़री लाइफ़ चाहिए उनको। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस अगर आप बता पाएँ तो? ऐसे एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं, मैंने बहुत से ऐसे चार्ट देखे हैं, जिनमें डिवोर्स होते देखे हैं मैंने। अच्छा। हाँ, लड़कियाँ मैंने देखा जिनका वीज़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है और जहाँ शादी करके गई हैं, वहाँ पे उतना उनको लग्ज़री लाइफ़ नहीं मिल पा रही है। तो वो वहाँ से कहीं न कहीं डिस्प्यूट हो गया उनकी कुंडली में। तो क्या ये डिस्प्यूट का कारण भी है? नहीं, इसको डिस्प्यूट का कारण नहीं बोल सकते, चार्ट भी कहीं न कहीं खराब होता है, लेकिन उसके पीछे का कहीं न कहीं दिक्कत ऐसी होती है क्योंकि कई लड़कियाँ या लड़के ऐसे होते हैं जो उनको एक ऐसा पसंद होता है। जैसे किसी मैंने एक कुंडली देखी थी, उसकी वाइफ़ थी, उसको उतना लग्ज़री के लिए इतना नहीं ध्यान रखता था। तो कहीं भी सामान कुछ पड़ा हुआ है, जो वीनस जिसका स्ट्रॉन्ग होगा ना, उसको अपने आप की हर चीज़ प्रॉपर चाहिए। अगर शर्ट पहनी है तो प्रॉपर प्रेस करी पहनेगा, अपने आप को तैयार रखना, अपनी बात करने का स्टाइल, परफ्यूम लगाना, ये वो सब चीज़ें करेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो उसका जो पार्टनर है अगर वो चीज़ें नहीं कर रहा है, तो कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो सर स्ट्रॉन्ग वीनस वाले लोग पैसा कैसे स्पेंड करते हैं? भई स्ट्रॉन्ग जिनका वीनस होगा, एक तो उनको अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेके वो बड़ा अपने केयर करते हैं कि अपने आप को तैयार रखना, कपड़ों पे ज़्यादा खर्चा करना, अपनी परफ्यूम्स पे ज़्यादा खर्चा करना, अपनी मतलब लाइफ़स्टाइल को इतना अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। और खाना खाने जाना है तो किसी न किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएँगे और उनको लगेगा कि भई अगर हम अगर कहीं घूमने जाना है तो बाय प्लेन जाएँगे। तो वो अपने स्टेटस, अपनी लाइफ़ को मेंटेन करते हैं और वो जो वीनस जब स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ़ के अंदर आ जाती हैं। आप ये सोचो कि भई मैं अपने आप को यहाँ कंजूसी कर लूँ, वो कंजूसी नहीं कर पाएँगे। वो अपना लाइफ़स्टाइल तो वो उनको करेंगे ही करेंगे। अगर कुछ भी मतलब कि किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाएँगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे किसी भी ढाबे में रह के उनको कुछ खिला दो, तो वो नहीं जाएँगे। वो आपको कहेंगे नहीं, अगर खाना है तो उस जगह चलेंगे। उनको हफ्ते में या 15 दिन में एक बार बाहर आउटिंग करनी ही करनी है। तो ये सब चीज़ें जिनका बिज़नेस स्ट्रॉन्ग होगा ना, ये सब उनके अंदर ये चीज़ें होंगी ही होंगी। बिल्कुल सही। ओके, तो क्या सर वीनस इम्पल्सिव बाइंग को भी इन्फ्लुएंस करता है? वीनस इम्पल्सिव बाइंग को तो इन्फ्लुएंस तब करता है जब उसके साथ में राहु जुड़ जाता है। तब अच्छा। आदमी मतलब कि परचेजिंग करनी शुरू कर देता है। राहु साथ में जुड़ जाता है तो राहु ना किसी भी चीज़ को उसका ऐसा एक मुँह है, आपको पता होगा जितनी मर्ज़ी बाइंग कर ले। तो वहाँ पे उसके लिए ना वो अपने आप को रोक पाना, जैसे कोई चीज़ मान लो शर्ट लेने गया, एक की जगह 4 शर्टें उठा लाएगा। हुँ। ऐसा भी होता है। और जब कहीं फ़ॉरेन गया तो वहाँ से इतनी शॉपिंग करके ले आया कि वो जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो वो चीज़ें तब आती हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो इम्पल्सिव बाइंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, जब अगर वीनस प्लस राहु का योग कहीं आ गया या वीनस पे राहु की दृष्टि आ रही है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर ऐसे गुण आ जाएँगे कि आप जब भी अपनी कुछ भी परचेज़िंग करने जा रहे हो या कोई खर्चा करने जा रहे हो, वो बहुत बड़ा कर दोगे। जैसे मान लो किसी पार्टी पे गए, आपने किसी को पार्टी दी तो आपने 5 स्टार होटल में दे दी, जो कि छोटे से भी काम चल सकता था, लेकिन वो खर्चा फिर बढ़ा देता अपने आप, अपना भी खर्चा बढ़ना शुरू हो जाता आपका। सर फाइनेंशियल डिसिप्लिन में वीनस का क्या रोल है? फाइनेंशियल डिसिप्लिन में तो वीनस का कोई रोल नहीं है क्योंकि वीनस तो अपने आप में खर्चा है। डिसिप्लिन के लिए तो हमारे को सैटर्न और जुपिटर को देखना पड़ेगा। मेन तो सैटर्न को देखना पड़ता है कि सैटर्न कितना स्ट्रांग है आपकी कुंडली के अंदर, ताकि आप अपने आप को उतना स्टेबल कर सको, अपने फ्यूचर को, अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने पैसे को। वीनस तो आ गया तो वीनस तो आपसे खर्चा कराएगा। वो अपनी लग्जरी लाइफ पे, चाहे आप अपने घर पे कोई कोई अपना सोफ़ा ले आओ, चाहे डाइनिंग टेबल ले आओ, चाहे ड्रेसिंग टेबल ले आओ, या कुछ भी ले आओ, व्हाटएवर। आप कारें भी ला सकते हो, तो वहाँ खर्चा करा देगा।
लेकिन उसको सही ढंग से रोकना या उसको कैसे हम देखते हैं आपकी कुंडली में, वो हमारे को सैटर्न ही बताता है कि भई ये आपको पैसा कितना आपको सेव करना चाहिए। अच्छा, अगर सैटर्न वीक है तो पैसे का फिर आपके पास होना भी बड़ा मुश्किल है। मतलब वीनस खर्चा दिखाता है और सैटर्न उस पे कंट्रोल लगाते हैं कि भाई इतना फालतू खर्चा नहीं करना। नहीं, जिसका सैटर्न स्ट्रॉन्ग अगर होगा या सैटर्न अच्छा बैठा होगा तो वो पैसे को लेके थोड़ा-सा तो अपने आप को सोच लेता है। क्योंकि वीनस ठीक है, वीनस अगर अच्छा बैठा हुआ है तो आदमी का शौक तो होता है, लेकिन कई लोग होते हैं ना शौक के बाद भी अपनी शौक को मार लेते हैं। तो वहाँ सैटर्न का रोल आता है कि वहाँ सैटर्न पे कहीं न कहीं उसकी थोड़ी-सी बंदिश दिखाता है कि आप अपने पैसे को थोड़ा-सा ढंग से खर्च करो। तो सर आपने कई चार्ट्स देखे हैं, तो आपने कभी किसी ऐसे चार्ट में देखा है कि लोग दिखाते तो रिच हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो फाइनेंशियली स्ट्रेस भी होते हैं? ऐसे बहुत से चार्ट देखे हैं मैंने। मैंने कहा ना कुंडली में जब वीनस अच्छा होगा, तो आप अपने आप को दिखावा, अपनी स्टाइल, अपना पूरा मेंटेन करोगे। लेकिन अगर जब हमारे सामने कुंडली आती है, तो उसमें पता लग जाता है कि भैया इसके पास कितना पैसा है, क्योंकि सैटर्न की पोजीशन बता रही है कि इसको पैसा नहीं है, ना इसको काम है। लेकिन अगला बंदा मेंटेन करेगा अपने आप को पक्का, अपना लग्ज़री लाइफ़ पूरी मेंटेन करेगा, गाड़ियाँ पूरी रखेगा, भले पता लगे लोन की किस्तें पड़ी हुई हैं पीछे से। तो ये चीज़ें आती हैं क्योंकि कुंडली खोल रहे हैं, तो हमारे सामने तो वो जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ खुल जाती है। तो ठीक है, वो लग्ज़री लाइफ़ तो जी रहा है, लेकिन कहीं उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपनी इनकम को भी, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो फिर वो अपने आप को दिक्कत करेगा। पर पता होता क्या है, क्योंकि आदमी को नहीं पता होता है कि उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। उसको तो जैसा प्लैनेट की एनर्जी आ रही होती है, वो उस हिसाब से बिहेव करना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो हमारे पास आता है पूछने के लिए, तब हम बताते हैं कि भई अगर आप अपनी सेविंग नहीं करोगे, तो आने वाला टाइम आपके लिए दिक्कत है। हुँ। ठीक है, वो बड़ी गाड़ी में आया, अपने को पूरा वेल ड्रेसअप है, बोलने में भी अच्छा है, देखने में भी सुंदर है, लेकिन कहीं न कहीं से तो अंदर से वो परेशान है जो हमारे पास आ रहा है। ओके, लेकिन आजकल अगर हम बात करें, आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है या आजकल की जो सोसाइटी है, वो सिर्फ़ दिखावे की रह गई है। तो आप उसे कितना बताएँगे कि आजकल वीनस का क्या रोल चल रहा है? नहीं, दिखावे की जो सोसाइटी है, उसमें भी मैं ये बात बोलूँ कि उसमें 2 चीज़ों ग्रहों का रोल आता है, एक वीनस का, एक राहु का। अच्छा। हाँ, ये दोनों का रोल आता है। और अगर आपको लग रहा है कि आप बंदा जो दिखावा ही कर रहा है आपके सामने, वो तो उसमें कहीं न कहीं उसमें साथ में राहु भी जुड़ा हुआ है। अगर वीनस अकेला है, तो वो आपको दिखावा तो अपने ऊपर करेगा अपना खर्चा। वो आपको दिखावा नहीं करेगा, वो अपने ड्रेसअप करके आ रहा है, अपने लिए करके आ रहा है। वो कोई अपने को तैयार हो रहा है, या आप कोई महँगे शर्ट्स पहन रहा है, या महँगे कपड़े पहन रहा है, या महँगी गाड़ी में घूम रहा है, या महँगे परफ्यूम यूज़ कर रहा है, तो वो अपने लिए कर रहा है। लेकिन अगर मान लो वही चीज़ दिखावे में कन्वर्ट हो जाए, तो वो साथ में राहु का जुड़ना ज़रूर है, और राहु जुड़ेगा ही जुड़ेगा, जो दिखावा आ जाएगा वहाँ पे। ओके, जैसा आजकल इन्फ्लुएंस करते हैं लोग। मैं तो कह ही रहा हूँ कि जो राहु प्लस वीनस होगा, जहाँ कॉम्बिनेशन होगा, तो वहाँ पे दिखावा होगा ही होगा। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कि आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि कुछ लोग अपना दिखावा ज़्यादा करते हैं, यानी कि अपने शो ऑफ करते हैं। जैसे उनको दिखाना होता है कि भैया मेरे फ्रेंड के पास ये गाड़ी है, तो मैंने ये गाड़ी ले ली। या तो वो दिखावे में है। तो वहाँ पे हमेशा वीनस प्लस राहु का योग आता है। मतलब कि दूसरे वाले को नहीं बर्दाश्त कर पाते कि हाँ, इसने ये चीज़ ली। अगर मान लो जैसे मैंने मोबाइल लिया है, तो वो उससे अच्छा मोबाइल लेके आने की कोशिश करेंगे दिखावा करने के लिए कि हाँ भाई मेरे पास ये चीज़ है। अगर मान लो राहु नहीं है, तो फिर वो अपनी चीज़ से सैटिस्फाई रहता है। वो अपने पे ही खर्च करता है कि उसको किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की ज़रूरत है, वो उसको लेके और उसको यूज़ करेगा। तो सर ये जो वीनस प्लस राहु का कॉम्बिनेशन है, तो क्या ये सिर्फ़ नेगेटिव जैसे सिर्फ़ दिखावे के लिए होता है या हम इसे पॉज़िटिव भी यूज़ कर सकते हैं? ये वीनस प्लस राहु का अगर यूज़ अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए, तो जैसे अगर कोई बंदा अपना फिल्म इंडस्ट्री में चला जाता है, या कोई अच्छी मीडिया में जाता है, तो वहाँ पे उसका अच्छा यूज़ भी कर सकता है वो। ये तो नहीं है कि उसको अच्छा, सिर्फ अपने भी खर्च कर रहा है, तो वो उसको प्रोफेशन के लिए भी इसी तरह यूज़ कर सकता है। ओके। अब जैसे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग हैं, तो उनका वीनस अच्छा होता है, और अगर राहु साथ में जुड़ा हो, तो मैं तो समझता हूँ कि वो काफ़ी अच्छे आगे जा सकते हैं। तो सर जैसे हमने ग्लैमर इंडस्ट्री को देखा है, तो क्या वहाँ पे वीनस प्लस राहु का कॉम्बिनेशन होना अनिवार्य है? या मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है? अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन हाँ, ये है कि अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर इकट्ठे आते हैं और उस फील्ड में हैं, अगर मान लो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में है, या फ़िल्म या मॉडलिंग में है, या कहीं उसका, तो कहीं न कहीं उसका प्लस पॉइंट तो रहता ही है। राहु उसको कहीं न कहीं ऐसी ऊँचाइयों पे भी ले जाता है, जो अच्छा रहता है उसके लिए, और उसको लग्ज़री लाइफ़ तो दे ही रहा है, और हुँ। उसको प्रोफ़ेशन से भी जोड़ रहा है। तो राहु खुद मल्टीमीडिया का कारक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर वीनस प्लस राहु को आ गया है, तो वो हो सकता है कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री में, या मॉडलिंग में, या मीडिया लाइन में वो अच्छा जा सकता है।
तो सर ये जो वीनस प्लस राहु का कॉम्बिनेशन है, ये वेल्थ को स्टेबल बनाता है या फिर टेम्पररी ग्लैमर देता है? वीनस प्लस राहु का कॉम्बिनेशन ना एक तरीके से आपको एक फेम दिला देगा। हुँ। एक फेम दिला देगा, लोगों का एक्सपेक्टेशन आपकी तरफ बढ़ जाएगा, लोग आपकी तरफ ध्यान देंगे, आप पॉपुलर हो जाओगे। ये चीज़ें वीनस प्लस राहु में आती हैं। जैसे मैंने बोला मल्टीमीडिया में लेके अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं या मॉडलिंग कर रहे हैं, तो उसमें ये अगर होता है तो आपको ये सब चीज़ें फिर जल्दी मिलने का चांस बन जाता है। क्योंकि राहु किसी भी चीज़ को एक्सपेंड कर देता है, बढ़ा देता है, उसकी भूख खत्म नहीं होती। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो आपको पॉपुलैरिटी मिल रही है वो खत्म ही नहीं होने वाली, फिर वो बढ़ती जाती है, जो मेरे को दिखता है। ओके, तो वेल्थ की स्टेबिलिटी में इनका कोई रोल नहीं है। वेल्थ से लेके इंसान मैं नहीं समझूंगा, बल्कि मैं तो ये समझूंगा जब दोनों जुड़ते हैं तो खर्चा बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। ऐसा देखा गया है? बिल्कुल देखा गया, क्यों नहीं बढ़ेगा। जब आदमी खर्चा करेगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा करेगा। जब राहु साथ में आया तो राहु उसको कम खर्चा करने देगा ही नहीं। हाँ, आपको एक चीज़ मैं और बताता हूँ, अगर वीनस प्लस राहु का कॉम्बिनेशन है ना, तो वो मतलब ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर या फैशन इंडस्ट्रीज के अंदर या डिज़ाइनिंग के अंदर भी अच्छा जा सकता है। अच्छा। मतलब मल्टीमीडिया में तो जा ही सकता है और अपना फिल्म इंडस्ट्री में तो जा ही सकता है। वो इंडस्ट्री के अंदर भी अगर वो अगर काम करता है तो उसमें भी अच्छा नाम कमा सकता है वो आदमी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये इन इंडस्ट्रीज़ की तरफ दिखाता है कि अगर हम इन इंडस्ट्रीज़ का काम करते हैं तो हमारी लाइफ अच्छी स्टेबिलिटी पे जा सकती है। लाइफ तो अच्छी मैं नहीं कहता स्टेबिलिटी भी आती है, लेकिन हाँ ये है कि उसको नेम फेम उसको मिल जाता है जल्दी, और ये कॉम्बिनेशन उसको ज़्यादा आगे जल्दी ले जाता है बस। तो सर अगर वीनस हमारा स्ट्रांग है तो उसे फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? देखो, अगर वीनस आपका स्ट्रांग है तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ना थोड़ा सा आपको ये होना चाहिए कि अपनी सेविंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसा वो वीनस वाले जिनका स्ट्रांग होता है ना, वो कर नहीं पाते कर हैं। नहीं पाते। क्योंकि उनका माइंड सेट होता है कि जो भी आया उसको अपने ऊपर खर्च करो और अपना लाइफ स्टाइल जियो। वो आज में जीना पसंद करते हैं, ना कि वो सेविंग। तो होता है कि अगर सेविंग करेंगे तो मैं तो बोलूँगा अच्छा रहेगा, मैं ये नहीं बोलता कि ना करें, लेकिन सेविंग करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन होता है वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये चीज़ आई है। मतलब मैंने ऐसी ऐसी लेडीज़ को देखा है जिनका बिजनेस बहुत अच्छा रहा है, तो उन्होंने अगर एक सूट आज पहना है तो दूसरा सिलने के दिया हुआ है अभी। अच्छा। तो ऐसा चलता रहता है, ये चीज़ें मैंने देखी हैं। उनकी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी बाइंग्स हैं, शूज़ की इतनी बाइंग कर लेती हैं वो लोग। तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो जिनका बिज़नेस स्ट्रॉन्ग होता है ना, उनका एक ऑरा अलग ही होता है। उनमें दूर से पता लग जाता है कि इनका बिज़नेस कितना स्ट्रॉन्ग है। और किसी भी लेडीज़ का अगर बिज़नेस स्ट्रॉन्ग देखना हो तो उसके घर में सुबह-सुबह चले जाओ। आपको पता लग जाएगा उसको देखते कि हाँ, इसका बिज़नेस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो सर अगर किसी का वीनस ही वीक है तो उसे वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए अपना माइंडसेट में चेंज करना चाहिए या क्या करना चाहिए? अगर किसी का वीनस वीक हो तो उसको थोड़ा सा अपने ना अपनी वाइफ से थोड़े से रिलेशनशिप थोड़े से स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। और प्लस अपना इन्वायरमेंट थोड़ा सा क्लीननेस मतलब सफाई की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने ड्रेस अप सेंस पे अपना अच्छा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा बात करते वक्त भी थोड़ा सा उनको अच्छे तरीके से बिहेव से बात करनी चाहिए, ताकि उनका जो वीनस जो वीक हो रहा है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेके चलेगा। लेकिन आप इसको प्लस पॉइंट की तरफ लेके जाओ। अपना अच्छी तो बातें करो, अपनी सफाई होगी, मतलब ये सब अगर आप करोगे ना तो आपको वीनस थोड़ा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा आपका। अगर आपको अपना वीनस स्ट्रांग करना है ना, तो मैं आपको छोटी मोटी रेमेडी देता हूँ। आप अपने घर से जैसे अपनी कपड़े पहन रहे हो तो प्रेस करके पहनो, ठीक है ना। अपने परफ्यूम लगा के चलो, ठीक है। अपने शूज़ बिल्कुल साफ़ रखो, अपना ड्रेस अप सेंस बिल्कुल अच्छा रखो, गाड़ी आपकी साफ़ होनी चाहिए। तो ये भी आपका कहीं न कहीं वीनस अच्छा ही हो रहा है आपकी तरफ से, क्योंकि आपकी प्रेज़ेंटेशन जब दूसरों पे जाएगी, तो वहाँ पता लगता है कि आपका वीनस कितना अच्छा है। अब कई लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे ही उठ के आ जाते हैं, कपड़े ऐसे ही पहन लेते हैं, ना उनका कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। वीनस वाला बिल्कुल अपना हर चीज़ मैचिंग से लेके चलेगा। आम आदमी जो होगा, जिसका वीनस स्ट्रांग नहीं होगा, वो कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें पहन के चलेगा कि आपको लगेगा पता नहीं कैसे तैयार होके आ गया। ये बड़ा फ़र्क पड़ता है। किसी का वीनस अगर किसी का वीक होता है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप अपना वीनस का उच्चारण करें, ताकि आपका वीनस थोड़ा-सा स्ट्रांग हो। आप ओके। घर में बैठ के आराम से एकांत में कभी भी अपना बैठ के, बोलने की ज़रूरत नहीं है, मन में ही आप अगर चैंटिंग करते रहें वीनस के मंत्र की, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वीनस का जैसे एक मंत्र है अपना, ओम द्राम द्रीम स्वाहा शुक्राय नमः। इसको अगर आदमी आदमी चैंटिंग करता रहता है, अगर मन में अगर 108 बार भी करता है डेली, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ थोड़ी सी अच्छी लग्जरी होनी शुरू हो जाती है। ओके, मतलब वो एक इन्फ्लुएंस करता है कि स्ट्रॉन्ग वीनस की तरफ वो जा रहा है। देखो, मंत्रों में तो बहुत ताकत है, ये तो मैं कहता ही हूँ सबको। लेकिन अगर आप को लग रहा है कि आपके पास लग्जरी लाइफ नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप इस टाइप के, अगर आप अपनी मेडिटेशन में अगर ये मंत्र को ऐड करके और आप उसको चैंटिंग करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी आपको फील होगी। ओके, तो सर अगर एक लाइन में मैं जानना चाहूँ कि वीनस रिच बनाता है या वीनस रिच दिखाता है, तो आप उसे कैसे बताएंगे?
वीनस रिच दिखाता है, रिच बनाता नहीं है। अच्छा। हाँ, वीनस वाले जो लोग होते हैं रिच दिखते हैं। उनके पास फाइनेंशियल उनकी बैकअप क्या है वो किसी को नहीं पता। लेकिन वो दिख रहे हैं लग्ज़री गाड़ियों के थ्रू, अपने लाइफ़स्टाइल के थ्रू, अपने ड्रेसिंग सेंस के थ्रू, अपने बोलने का जो स्टाइल है उनका, उससे क्या लगता है? उससे लगेगा कि आप रिच दिख रहे हो। अब कितने स्ट्रॉन्ग हो वो फिर आपकी कुंडली बताएगी। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके और जाना कि वीनस सिर्फ लग्जरी को दिखाता है, बनाता नहीं है हमें। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हमें आपकी एक्सपर्टीज़, आपकी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, जहां हम डिस्कस करेंगे और अलग अलग प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के बारे में और अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में। और अगर आपको भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए टाइम टू टाइम तक लेके आ पाएँ। और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें। और साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं या कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं ताकि हम उन क्वेश्चंस को, उन सजेशंस को आगे आने वाली सीरीज़ में ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सर। नमस्कार।